नमस्कार, द भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज में कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, चाहे वो शोध का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, लोक कला, लोक संस्कृति का क्षेत्र हो। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थानम के अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं। हम स्वागत करेंगे वासुदेव चमोली जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विचार मंच में। एक छोटी सी जानकारी हमें चाहिए थी जी। जो ये कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थानम है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करेगा? धन्यवाद डोभाल जी। आपने जो विषय पूछा है कि जी। जो अपना श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थानम है, जी। इसका उद्देश्य, तो जो संस्थान है इसका सर्वप्रथम जो श्री कमल नयन प्राच्य विद्या अर्थात हमारी जो प्राचीन विद्या है, जी। जिसको हम देववाणी संस्कृत कहते हैं, जी। और देववाणी संस्कृत के अंतर्गत निहित जो विषय हैं, जैसे कि योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, वैदिक गणित हो गई, संस्कृत संभाषण हो गया, कर्मकांड, वेद वेदांग आदि आदि जो भी विषय है, इसमें कि मास कम्युनिकेशन भी आता है, पत्रकारिता का वह क्षेत्र जिसमें कि व्यक्ति अपने को संस्कृत संस्कार और संस्कृति से जोड़ करके, अर्थात अपने इस संस्थान का मूल ध्येय अपनी संस्कृति और सनातन संस्कृति के रक्षण संरक्षण के लिए इस प्रकार का एक विद्यापीठ हम श्री सेम नागराजा की दिव्य भूमि में स्थापित करने जा रहे हैं, जहां पर आकर के व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर, जिसको अपने वेद ग्रंथों में भागवत के अंदर स्कंद पुराण में उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप का नाम दिया गया है, ऐसे दिव्य स्थान पर ऐसा दिव्य पीठ खुलने जा रहा है, जहाँ पर व्यक्ति आकर के और अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अब हम समाज में जाते हैं जी। तो वहाँ देखते हैं कि भाई लोगों को अभी अपने जो 16 संस्कार हैं जी। उनका पता ही नहीं है। जी। ठीक है ना? तो उन सब चीज़ों को, जो चीज़ व्यक्ति वो सीखना चाहता है अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए, उस चीज़ का वहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया कराया जाएगा। और अपने जो ये संस्थान है, इसका जो स्लोगन और एक सूक्ति होती है जी। जी। लोगों के अंदर, आपने देखा होगा, तो इसका जो वो है सूक्ति है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, कि जी। इस संस्थान के अंतर्गत हम 2 प्रकार की विद्याओं का शिक्षण कराएंगे। जी। अर्थात अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए 2 विद्याएं हैं, परा और अपरा। अपना। ठीक है जी? तो अर्थात इसको हम अगर सरल भाषा में समझें तो प्राचीन कालीन और वर्तमान कालीन, वर्तमान इन काल। दोनों का संगम जहाँ पर हो, अच्छा। ऐसी संस्थान के माध्यम से हम समाज को प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, और अपने अंतर्मन को पवित्र करने के लिए भी, क्योंकि ये ऐसा धाम है। अभी हमने जून में वहाँ पर शिविर लगाया था। जी। 7 राज्यों से वहाँ पर 50 प्रशिक्षार्थी आए थे, जी। और सब प्रोफेसर लेवल के और अच्छे रिटायरमेंट, बहुत सारे रेलवे से रिटायरमेंट, इस प्रकार से लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने बोला कि गुरुजी, हम जब अपने स्थान में जहाँ पे हमारा गृह स्थल है, वहाँ पे ध्यान लगाते कई घंटों लग जाते पर ध्यान नहीं लगता। यहाँ तो हम सेकंडों में और मिनटों में हमारा ध्यान तुरंत लग रहा है, क्योंकि भगवान सेम नागराजा श्री कृष्ण की वह दिव्य भूमि है, जहाँ पर व्यक्ति का ध्यान और अंतर मन पवित्र होने के लिए हर समय तत्पर रहता है। बहुत सुंदर आचार्य जी ने जो है हमें अपने संस्थान के बारे में बताया है। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि संस्थान में हम केवल पुरातन तरीके से, जो पारंपरिक तरीके से चली आ रही है, हमारी जो पढ़ाने की शैली है, विद्या देने की शैली है, विद्या अर्जन करने की शैली है, वही रहेगा या उसमें पूरी तरह से आधुनिकता भी जुड़ जाएगी? जो अपना संस्थान में शिक्षण की जो वो है परिकल्पना है, जी। और मैं भी जगह जगह जा कर के संस्कृत संभाषण का शिविर चलाते हैं। अच्छा। तो अगर ये संस्कृत संभाषण अगर हम समाज में बोले यार संस्कृत सीखनी है, तो कोई भी तैयार नहीं होगा, लेकिन हमने इसको इस प्रकार से डेवलप किया हुआ है कि संगीत में संस्कृत संभाषण। जी। हमारे साथ 4-5 लड़के जो भी बांसुरी वाले हो गए, कैसियो वाले हो गए, हारमोनियम, तबला, पैड वाले हो गए, ये सब लोग वो रहते हैं। अच्छा। और गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम संस्कृत पढ़ाते हैं।
हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय भी ये सारी विषयें पढ़ाई जा रही हैं। जी, ऐसे जी, नहीं जी। कि हमारी संस्कृति लुप्त हो गई, लेकिन हम्म। उनको केवल अंग्रेजी स्वरूप दे दिया गया है। जैसे अच्छा। मानवाद वैदिक गणित है। हम्म। आप देहरादून के अंदर चले जाइए, वहां पे देखेंगे तो वहां पे जो बोर्ड लगे हुए हैं, वैदिक पढ़ा तो वैदिक गणित रहे हैं, लेकिन बोर्ड लगा है शॉर्ट मैथ का, अच्छा। स्मार्ट मैथ। ये नहीं लिख रहे हैं वैदिक गणित है। वैदिक गणित है। संस्कृत के 16 सूत्रों के माध्यम से वैदिक गणित बनी है। हाँ। अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना है, हम्म। तो अगर आपको वैदिक गणित आती है तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हम्म। मतलब जैसे कि 5550 गुणा का 6650 इजिकल टू, तो अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको करने के लिए अगर साधारण सा भी व्यक्ति है, अगर कॉपी में हल करता है तो 2 से 3 मिनट लगाएगा, लेकिन वैदिक गणित वाला उसको 2 या 4 या 5 सेकंड में उसको कर देगा। इतनी सरल वैदिक गणित है। लेकिन हमें समाज में, मेरे कहने का मतलब है कि मानववाद योग हमारे पूरे उत्तराखंड में या पूरे विश्व में इस समय चल रहा है, लेकिन मूल क्या है, योग का मूल क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा के किस वेद में ये लिखा गया है? हम अनुलोम कर रहे हैं, विलोम कर रहे हैं, हमें कितने बार करना चाहिए, इस श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं बताता। हमारे संस्थान में वर्तमान क्रिया के साथ में उसकी थ्योरी भी रहेगी। अच्छा। दोनों चीज को संगम करके, मतलब उसको व्यक्ति को ये भी पता हो यार इसमें ये लिखा गया, इसका अर्थ ये बनता है, इसका अर्थ ये है, इसका ये है। आज आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जितना अच्छा संचालन संस्कृत जगत का, साहित्य का व्यक्ति कर सकता है, उतना संचालन मुझे लगता नहीं कि किसी अन्य विषय का कर सकता है, अन्य भाषा का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें एक शब्द की कई पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारी मतलब उसमें एक नूतनता हमारे रहेगी। जो हमारा वहाँ पे संस्थान का भी एक जो अभी नक्शा बना हुआ है, भवन अभी बनाना ही है, बन रहा है, तो उसमें भी हमने उनको यही कहा है कि जब व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश करे, गुरुकुल के अपने विद्यापीठ के अंदर प्रवेश करे, तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं ऋषि अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, है ऋषि पतंजलि के आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जाकर के वो वर्तमान कालीन जो भी सुख सुविधाएं हैं, जिससे कि वो शांति, अपने स्वास्थ्य को सुखवर्धन रख सकता है, तो उस प्रकार का वातावरण हम दोनों प्रकार से उसको तैयार कर रहे हैं। आगे वो जब हमारे आंगन में टहलेगा तो उसको मतलब एक प्रकार की तुलसी नहीं, 7 प्रकार की, 8 प्रकार 9 प्रकार की तुलसी वहाँ पे मिलेगी, उसका सुगंध मिलेगा। और ऐसे दिव्य स्थान पे वो जब उसका एक उद्यान भी होगा, जिसमें भ्रमण करते हुए आप जो है वनस्पति विज्ञान को भी समझाएंगे। मतलब हर चीज का हमने ये तय किया हुआ, अपने शिक्षकों को भी कहा है। ये तो आयुर्वेद आ गया। हाँ, तो ये भी संस्कृत से जुड़ा है ना, संस्कृत भाषा से ही है ना। तो हमारा कहने का मेन ध्येय तो यही है ना कि भाई संस्कृत भाषा से जो निहित है, योग है, आयुर्वेद है। अब आयुर्वेद है, अभी हमने जब शिविर किया था तो अपने जनानंद नौटियाल जी हैं, तो वो वहाँ पे पहुंचे हुए थे। अब हमने इस बार तो पुष्प गुच्छ होता है ना, जैसे अपने शहरों में। थोड़ा सा जनानंद नौटियाल के बारे में हमारे दर्शकों को बता दें तो उनको ज्यादा समझ आएगी। डॉक्टर जनानंद नौटियाल जी हैं, जिन्होंने की राजकीय आयुर्वेदिक सेवा, डॉक्टर के क्षेत्र में उन्होंने सेवा की, और वर्तमान में भी आयुर्वेद के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। आयुर्वेद के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। वो व्यक्ति तो वहां पर पहुंचे हुए थे। तो जब हमने उनको पुष्प गुच्छ में नैर और तुनैर, जिसको हमारे केदार पत्ती कहते हैं, पुष्प गुच्छ से सम्मान किया, तो उन्होंने ही बताया, मुझे भी जानकारी नहीं थी। बोले आचार्य जी ये तुनैर है ना, तो आप पूछ लीजिएगा नासा के वैज्ञानिकों को या आप इसरो के वैज्ञानिकों की, इसी के अर्क से कैंसर की दवाई बनती। अरे वाह। और हमें पता ही नहीं था ये चीजें, है ना। हमारे वेद ग्रंथों में सब चीज छिपी हुई है। आप एक चीज का दूसरा अध्ययन कीजिएगा कि हम कहते हैं कि भाई हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसी अंग्रेज ने किया, है ना, या टेलीविजन का आविष्कार किसी अंग्रेज ने किया। और मुझे लगता है कि टेलीविजन का आविष्कार तो वेद व्यास जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे, मैंने कहा हमारे वेद ग्रंथों में लिखा गया है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र की मैंने कहा कम से कम दूरी 150 से 200 किलोमीटर की है। और मैंने कहा उन्होंने संजय को जो वो दिव्य शक्ति दी थी, वो तरंगे दी थी, जिन तरंगों के माध्यम से आज हमारा फोन भी कनेक्ट हो रहा है, हमारे टेलीविजन में जो कनेक्शन वो आ रही है, तरंगे आ रही है, वो वही तो तरंगे है। वैज्ञानिकों ने उसी भी तो रिसर्च किया, है ना। हम अपने को क्यों भूल गए? अपने को जगाने की जरूरत है, अपने को जानने की जरूरत है। हम दूसरों को जानने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को अपने को जानने का एक विषय और ध्यान में आता है आर्य डोभाल जी, कि भगवान ने जब सबको शकल अलग दी है ना, बिल्कुल एक अकल भी अलग दे रखी है। मैं जो हमारे दर्शक इस वीडियो को का जो स्तर है हर व्यक्ति का अलग है ना, और उसका पैमाना भी अलग है। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि
हर दर्शक को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे कभी कोई प्रेशर मत कीजिए। आप अभी कोटा की घटना राजस्थान की सुन रहे होंगे, कई बच्चों ने सुसाइड कर दिया। हम बच्चा जन्म बाद में लेता, पहले हम उसके लिए सपने बुनने लग जाते हैं कि ये आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अरे भैया, आईएएस पीसीएस या डॉक्टर बन करके क्या कर लेगा? क्या करेगा? आज आपको परसों की कुछ दिनों की घटना मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था कि विदेश में जाकर के एक बालक और उस बालक की माताजी है ना, विदेश में है और पिता मुजफ्फरनगर या मेरठ की घटना है ऐसे वो, जी। और पिता का देहांत हो जाता है और उनको ऑनलाइन माध्यम से वो वहां से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए उस बच्चे को पैदा किया था? है ना, इस प्रकार की शिक्षा नीति क्या भारत के अंदर हो सकती है? आखिर कहाँ पहुंच गया है हमारा समाज? उसकी भावनाएं किस कदर जो है एक निष्ठुर अवस्था में पहुंच गई है, क्योंकि उसने अपनी जड़ों को खो लिया है। हर व्यक्ति का आज मन में होता है पैसा पैसा। हम समझते हैं कि पैसे हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन हर चीज पैसा भी नहीं हो सकता है। आज माता पिता से जो बच्चों की दूरी बन रही है, इसके पीछे का कारण भी यही है, पैसा ही है। मेरा कहने से मतलब है कि जब हम इस संस्थान में, अभी हमने जब पहले दिन इस संस्थान के कार्यक्रम का उद्घाटन किया ना, तो उसमें हमने सबको कहा, मैंने कहा भाई सभी प्रशिक्षार्थियों ने अनिवार्य रूप से संस्थान के हर कक्षा को अटेंड करना है। ठीक है। और शाम को सोने से पहले मैंने जब सत्र में कहा, मैंने कहा जिनको ये विषय अच्छी नहीं लगी, जो विषय अच्छी नहीं लगी, कल से उस सत्र में नहीं बैठना है। आप अपने इस मड़भागी सौड़ में अपना ध्यान, क्रिया या भ्रमण कर सकते हैं। तो आपको गजब की बात समझ में आएगी कि हर व्यक्ति जो रेलवे से रिटायर हो गया, वो ज्योतिष की कक्षा में भी बैठ रहा है, वो वैदिक गणित की कक्षा में भी बैठ रहा है। मैं उनको मतलब थोड़ा सा उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था कि भाई साहब जरा आइए, थोड़ा सा मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, और मेरे से गपशप बोले। अच्छा जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं घर जाकर के अपने नाती को वैदिक गणित पढ़ाऊंगा। मतलब ये जागरूकता। मैं घर जाकर के स्वयं भी जन्मपत्री सीखना चाहूंगा, है ना। तो इस प्रकार से, अर्थात वहां पे जाकर के हमने ये तय किया, हमने कहा कि भाई हमने आपके सामने विषय बिखेर दिए, जैसे बच्चों के सामने बहुत सारे खिलौने बिखेर देते हैं ना, तो उनमें से कौन सा व्यक्ति या कौन सा बच्चा क्या चीज स्वीकार करना चाहता है, उसी का मास्टर बन जाए ना। कोई बच्चा संगीत का बनेगा। अभी हम घर जाते तो मेरे बालक ने खुद ने, छोटे वाले ने बोला कि पिताजी घर तब आना, पहले मेरे लिए हारमोनियम लेकर आना। बड़ा वाला कह रहा तबला लेकर के आना, क्योंकि बच्चों के अंदर तो सीखने की प्रवृत्ति रहती है ना। हम लोग किस लिए सुसाइड कर रहे हैं बच्चे? यार हमारे एक सपने, हमने कोई सपने नहीं बुन रखे बच्चों के लिए। हमने बोला बच्चा पढ़ो और आपकी जो इच्छा है करने की वो करो, और उसी में आप पारंगत हो जाएंगे, है ना। तो जीवन को तो इसी प्रकार से अब वो कार्य करना चाहिए ना, जिससे कि उसको प्रसन्नता हो। इस संस्थान में किस प्रकार के लोग आ सकते हैं? क्या बड़ी उम्र के आ सकते हैं, क्या मिडिल उम्र के आ सकते हैं, या जो विद्यार्थी केवल पढ़ाई कर रहा हो वो इसमें एडमिशन ले सकता है? हमारे संस्थान के इस समय हमने विचार किया, पूरी समिति ने और जो संस्थान के समस्त सदस्यों ने ये तय किया कि भाई अपने उत्तराखंड ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में गुरुकुल बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल, है ना, गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन उससे केवल बच्चों के अंदर ही वो चीजें आ रही है जो हमारी संस्कृति को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये होती है कि बच्चे व्यक्ति को बाद में पता चलता है, जब वो 30 साल 40 साल में होता है कि यार मुझे अपना वेद भी पढ़ना चाहिए, अपना ग्रंथ भी पढ़, लेकिन उस समय कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना। हमने इस संस्थान को इस प्रकार से स्थापित किया हो कि इसमें हर आयु वर्ग का व्यक्ति, पुरुष, महिला, वृद्ध, बालक, हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो चीज सीखना चाहता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, वो आ सकता है, वहां पर रह सकता है और अपने उस ज्ञान को अर्जन कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या इसमें लोक कलाओं का जो विरासत रूप है वो भी रखा गया है? लोक संस्कृति को कहीं ना कहीं इसमें एक जोड़ा गया है, या इनको परे रख के केवल सनातन संस्कृति को ही जगह दी गई है? नहीं, इसमें हमने जितने भी लोक संस्कृति है, अर्थात संगीत है, कला है, साहित्य है, ये सब विषय इसमें निहित हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक हम ऐसा ऑडिटोरियम और एक ऐसा वहाँ पे वो बना रहे हैं, इसी की मतलब हमारे संस्थान की परिकल्पना है, एक हम ऐसा संग्रहालय बना रहे हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति वहां आएगा, या हम है जैसे कि हमने तो जब पढ़ाई शुरू की तो कॉपी या किताब से लिखना शुरू किया, पेन से लिखना शुरू किया, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उन्होंने कलम से लिखा, पार्टी पे लिखा, वो चीज भी वहां पे आपको मिलेगी। अच्छा, हम उस प्रकार का संग्रहालय वहां खड़ा करना चाहते हैं कि जो वर्तमान में बहुत सारे ये होंगे कि जिन्होंने भड्डू की दाल नहीं खाई होगी, है ना, उस प्रकार का भड्डू भी वहां पे दिखेगा। और हमारा तो प्रयास ये है
कांसे की थालियां हैं, लोगों को देखना दुर्लभ हो गया। आज जो कांसा आता है उसमें कई चीज मिलावट हो रही है, लेकिन जो सुप्रसिद्ध वो थालियां भी हमारे पास हैं, उसको हम उस संग्रहालय में रखेंगे। और मेरा तो प्रयास ये है कि जो वहाँ पे भोजन भी बने वो इतना शुद्ध बने और ऐसे पात्रों पे बने कि जिससे कि वो वैज्ञानिक भी हो और स्वास्थ्य संबद्ध भी हो। ऐसे हर चीज को हमने उसमें जोड़ा गया। ऐसा संग्रहालय हम बनाएंगे कि जैसे हमारे पास हमारे दादाजी श्री कमल नयन जी थे, तो उनके 150 साल पुराने पंचांग हैं, उन पंचांगों को हम वहाँ रखेंगे। हम उस पर कार्य चल रहा है इस समय, तो वो भी रखे जाएंगे। अपने ढोल है, नगाड़ा है, रणसिंगा है, और जो जो चीज़ हमें मिलती चली जाएगी, हम हर चीज़ को, आप आज के बच्चों ने इस ट्यूबलाइट और लाइट को देख करके उनको क्या पता कि लैंप क्या होता है। क्या होता है? वो लैंप भी उनको वहाँ पे दिखेगा, जलता हुआ दिखेगा, जलाया जाएगा। मतलब किस प्रकार से उसको हमारे पास पुरानी पुरानी चीज़ हमने, मैं तो जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, यदि आपके पास भी कुछ प्राचीन चीज़ है तो हमारे संग्रहालय के लिए आप अवश्य हम लोगों से संपर्क करके इसको वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। आप उनको कोई कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। हाँ जी, हमारा जो संस्थान का और जो हमारा फ़ोन नंबर है वह है 8929024888। दर्शकों, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है यही इनका नंबर है, और आपको कोई जिज्ञासा हो आपके मन में, आप उस स्थान को देखना चाहते हैं, वहाँ पे जाके चीज़ों का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निसंकोच फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा और संस्थान से जुड़िएगा या उसकी जानकारी लीजिएगा। ये आपके जो है अंतर्मन में निहित कर दिया जाएगा वो चीज़, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्योतिष को कितना महत्व दिया गया है? क्या रखा गया है कि नहीं रखा गया इसमें ज्योतिष को? नहीं, हमने तो आपको पहले भी बताया कि संस्कृत भाषा जी। के अंतर्गत जो भी विषय आएगा, मतलब अभी तो जो संज्ञान में उन विषयों को धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें अध्ययन अध्यापन करके जानकारी होगी उन विषयों को भी हम अवश्य जोड़ेंगे। अब आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ज्योतिष तो इसमें अग्रगण्य है। जी। अग्रगण्य इस प्रकार से है कि जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो गणित है, हमारे जो श्री कमलनयन दादाजी थे, तो उनका तो ज्योतिष में इतनी कमांड थी कि मतलब उसको अद्वितीय थी। उसको हम मतलब किस प्रकार से बताएं कि चिन्यालीसौड़ में हमारा मकान है, तो चिन्यालीसौड़ में मकान होने के बावजूद वह मकान हमें दान की जमीन मिली हुई है। अच्छा। अब दान की जमीन ही तो 18 वर्ष उस परिवार को हो गए थे जिन्होंने वो दान किया कि उनके संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई संतान नहीं हो सकते हैं। तो वो महिला रो करके आई कि भाई साहब जरा इसको देख लीजिए जन्मपत्री, और किस प्रकार से होगा। ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपने बालक की दूसरी शादी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ। तो जैसी जन्मपत्री खोल करके देखी तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप भूमि दान करेंगे तो 9 महीने में अगर आपकी संतान नहीं होगी तो मैं ये ज्योतिष का कार्य करना छोड़ दूंगा। हाँ। ठीक है ना। तो परमात्मा की कुछ ऐसी अनुकंपा हुई, कृपा हुई कि 9 महीने में उनका गर्भ पुत्र के रूप में वहाँ पर प्राप्त हो गया। और उन्होंने वह भूमि आज हमें वहाँ पे हमारा भवन है, संस्थान को दान कर दिया। संस्थान को दान कर दिया। बहुत सुंदर आपने कहा है। इसका नाम आपने कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थानम रखा है, इसके पीछे क्या कारण है? और इस संस्थान के लिए अभी आप क्या करने जा रहे हैं? और अपने दर्शकों से या जो धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वो किन तरह से अगर इसमें मदद करना चाहे तो कर सकता है? जो अपना श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान है जी। तो इनका जो श्री कमल नयन दादाजी थे जी। तो उनका मतलब मेरे पर एक वज्रहस्त था जी। और हमें कहते थे कि भाई जो हम ये पूजा पाठ करते हैं जी। वो दूसरों की लिखी हुई किताबों के माध्यम से हम कर रहे हैं। हाँ। क्या आप संस्कृत जगत में जब पढ़ रहे हैं तो क्या आप कुछ नूतनता ला सकते हैं? इन ग्रंथों का शोध कर सकते हैं क्या, या करवा सकते हैं? और उनकी भी बड़ी प्रेरणा थी यार कि संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है, और मुझे लगता है कि जो देव भाषा पढ़ता होगा वह देवता के स्वरूप होता होगा। बिल्कुल। तो उनका मन था कि भाई ऐसे दिव्य धाम पर जिसको उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप, जहाँ भगवान कृष्ण ने कालियानाग को भेजा था और द्वारिका को डुबोने के पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं प्रकटा से में प्रकट हुए थे, ऐसे भगवान नागराजा की दिव्य भूमि में अगर इस प्रकार का संस्थान या आप खोल पाएंगे तो वो मेरे लिए एक संकल्प बन गया था कि भाई हमारे दादाजी की वो
इच्छा थी हम्म, और इस प्रकार से उनकी एक भावना थी उसके प्रति। हम्म, तो धीरे धीरे करके परमात्मा की कुछ ऐसी अनुकंपा हुई कि लॉकडाउन के पश्चात मन में एक दिन स्वप्न में स्वयं भगवान कृष्ण बालक के रूप में हमारे उसमें आए और उन्होंने बोला कि आपके जो दादाजी का सपना था, हम्म, उनका जो चिंतन था, जी वह क्या आप पूरा नहीं करेंगे? जी तो उसी दिन मेरे मन में भाव आ गया और इस कार्य के लिए हमने इस पे प्रारंभ कर लिया। इस प्रकार का एक हमने ट्रस्ट बनाया है, श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान, हम्म, और इसमें हर प्रकार का व्यक्ति सहयोग कर सकता है। हम्म, और हम चाहते हैं कि संस्थान के पास वर्तमान में 1.5 नाली ज़मीन है जी और 1.5 नाली ज़मीन में हम संस्थान वर्तमान में अभी संस्थान की नींव रखना चाहते हैं। भवन अभी बना नहीं है, भवन बनाना चाहते हैं। तो मेरा समस्त दर्शकों से आग्रह रहेगा, इस प्रकार के संस्थान के निर्माण के लिए हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करे। और हम चाहते हैं कि जो हमने अपना फ़ोन नंबर दिया 8929024888, इस पर सहयोग कर सकते हैं जी और वार्ता करके संपर्क कर सकते हैं। जी और हमारा लमगांव में, क्योंकि इसके निकटस्थ पीएनबी का बैंक है लमगांव में, जी तो इसका भी अकाउंट नंबर है 9181100001004138। इसका आईएफसी कोड है PUNB0918100। तो इस पर अपना सहयोग राशि भेज सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आप लोग स्वयं भी आइए, एक बार स्वयं देखिए जी ऐसे दिव्य स्थान पर इस प्रकार का संस्थान। और हम तो धीरे धीरे करके, मतलब जो एक परिकल्पना है ना, तो इन सारे विषयों को हम एक स्थान पे निहित करना चाहते हैं। जी जैसे कि लोग कहते हैं भाई मुझे संस्कृत देखनी है, हम्म, तो उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप सेम नागराजा की भूमि सदड़गांव सेम मुखी में आप आइए, आपको संस्कृत पल पल में दिखेगी, जी है ना, कण कण में दिखेगी। जी क्योंकि जब हम कंकर में शंकर की साधना को समझते हैं, तो क्यों ना हम, है ना, कण कण में भगवान श्री कृष्ण के उस धूलि भरी चंदन को अपने माथे पर स्थापित क्यों ना करें, क्यों ना कर है ना। ऐसे स्थान पर अगर ऐसे संस्थान विद्यापीठ तैयार हो रहा है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपना अवश्य इसमें दान अवश्य करें। और फ़ोन नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और आप स्वयं वहाँ पर आइए। और मैं आप सभी दर्शकों को इस वर्ष, क्योंकि हर तीसरे वर्ष वहाँ पर भगवान शिव नागराजा का 11 गते मंगसेर 25 और 26 तारीख को मेला लगता है, तो आप सब लोग आप अपने, मंथ भी बता दें, मंथ भी बता दें। हाँ, 11 गते मंगसेर, मंगसिर का महीना 11 गते को वहाँ पर भगवान शिव नागराजा का मेला। और यह तारीख है नवंबर महीने की 25 और 26 तारीख। ठीक 25-26 तारीख को आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ भगवान शिव नागराजा की इस भूमि पर। बहुत सुंदर आचार्य जी ने जानकारी दी है। और जाते जाते एक छोटा सी जिज्ञासा और मन में जागे है, तो वो भी जी, पूछ जी। लिया जाए आपसे। जी 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 और अध्यात्म की पावर जी। को आप कहाँ देखते हैं, और अध्यात्म हम लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, इसके विषय में संक्षिप्त में अगर थोड़ा बताएं आप तो। अध्यात्म एक ऐसा विषय है जी जो परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर दिया गया है। जी हर व्यक्ति के अंदर वह ज्योति है, जी वह प्रकाश है। जी केवल उसको जलाने की आवश्यकता है, जी जागृत करने की आवश्यकता है। जी क्योंकि आध्यात्म एक ऐसा वो है, आध्यात्म एक प्रकार से अगर हम सरल भाषा में कहें, अपने उन संस्कारों को जागृत करना जिनके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जी भगवान के नाम जप के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं भाई हमारे पास समय नहीं है जप करने का। हम कहते हैं कि भाई जप करने का समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा का नाम निकालने की जरूरत, मतलब समय की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, लेखन का कर रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें परमात्मा का नाम आपके मुख से चलता रहे, तो एक न एक दिन भगवान आपको अवश्य अपने शरण में लेगा। और आध्यात्म जो विषय है, अपने संस्कारों को जीवित रखने का वह विषय है। क्योंकि वैसे तो विस्तृत रूप में अगर हम इसमें जाएं तो बहुत लंबा है, लेकिन हम कहते हैं कि अपने जो 16 संस्कार हमारे हैं, हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे घर परिवार के संस्कार, हमारी संस्कृति के संस्कार को अगर हम जान लेंगे, वही आध्यात्म है। जाते जाते जी सेम नागराजा पे एक दो श्लोक या कोई आप जो है अपने सिरमुख से कहना चाहें। जी। देवकी सुत गोविंदम
वासुदेव जगत्पते देहमे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणागता शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमस्ते नागराजाय भक्तानां सुखहेतवे अनन्तनागरूपाय विश्वकर्ते नमो नमः। नमः शेष ईशाय सेमवास नमो हरे नमस्ते नागराजाय वासुदेवाय धीमते सप्तसेमेषु सर्वत्र पुण्यतीर्थमनोरथा दर्शनस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टप्रशान्तका गुप्त से में गुप्त रूपे सतरंजु सतरंजना डुंडा सरोवरे वारी रोगनाशक निर्मला रचित राश महाराश श्यामा सीमारण्ये सदा संगे राधा महारानी वसती हृदय मुदा पीत वस्त्रं श्वेत अश्वः सेमस्या श्याम सुंदरा सुरम्या स्थिलारण्ये शोभना सीम मंदिरा ग्रह बाधाश्च पितृबाधा काल सर्प निवारकः इह जन्म पूर्व जन्मांत जन्म तारक रम्या सुरम्या रमणी मनोहरा श्रीसीम श्यामा धरणी धरोहरा नागस्वरूपा त्वमादिदेवा देवेन्द्र नागेन्द्र मबोध रूपा देशे प्रदेशे गृहे वारण्ये नमो नागराज त्वमेव शरण्यं नमः कर्मयोगी महायोगी योगी नमः वासुदेव त्वमेव वरण्यं नमः वासुदेव त्वमेव वरण्यम। बहुत सुंदर आपके श्रीमुख से, आपके कंठ से एक धारा प्रवाहित हुई है और हमारे दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपने जो है अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया है। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ, नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।